हेलो दोस्तों, सुगम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त आपका भाई रमेश बरोड़। पिछली क्लास में हमने हिंदी से संबंधित बात की थी। उसी क्लास को हम निरंतर आगे बढ़ाते हैं और अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, हिंदी भाषा का उद्भव पढ़ा था। हिंदी भाषा कौन सी कैसे उत्पन्न हुई थी, सिंधु ईरानी लोग क्या कहते थे, स को क्या बोलते थे, तय को क्या बोलते थे, प फ को क्या बोलते थे, और इस प्रकार वो जिस प्रकार से अपना उच्चारण करते थे उसी आधार पर हिंदी भाषा की हमारी क्या होती उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद हमने कौन से पढ़ी थी, संस्कृत पढ़ी थी। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अपभ्रंश से सौर श्रेणी, और सौर श्रेणी का एक भाग हमारा है हिंदी, जिसको आज हम पढ़ते हैं। अब इस क्लास को हमने हिंदी शब्द को पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की। इसकी बात करेंगे हिंदी व्याकरण की। क्या नाम है हमारे पास? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण क्या नाम है हमारे पास? हिंदी व्याकरण। क्या है हिंदी व्याकरण? इसके बारे में हिंदी को हमने पढ़ लिया था। हिंदी को हमने पढ़ लिया था कि हिंदी भाषा को उत्पत्ति। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। क्या है व्याकरण? व्याकरण शब्द किससे बना है? विधन आधन करण, विधन आधन करण, जिसका अर्थ होता है विधन आधन करण। क्या नाम बना? व्याकरण नाम बना। क्या नाम बना? व्याकरण, जिसका अर्थ क्या होता है? व्याकरण नाम है विधन आधन करण बराबर व्याकरण, जिसका अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना, भली भांति, भली भांति समझना। क्या समझना? भली भांति, भली भांति समझना। ऐसा ग्रंथ जिसका उपयोग किसी भी भाषा को, ऐसा ग्रंथ जिसका प्रयोग किसी भी भाषा को समझने के लिए प्रयुक्त करते हैं, वो क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। जैसे कि उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू व्याकरण, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, मतलब जो होते हैं व्याकरण, अलग अलग विषय की अलग अलग क्या होती है? व्याकरण होती है, उनके अलग अलग नियम होते हैं। या व्याकरण कहे तो ऐसा ग्रंथ जिसमें क्या होता है, उसको भाषा को समझने से संबंधित क्या होते हैं? नियम होते हैं। नियम होते हैं, वो सब किस में होते हैं? व्याकरण में होते हैं, या व्याकरण के अंदर शामिल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। ये समझ आ गया? अब इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। किसे कहते हैं व्याकरण? अब सबसे पहले लिखते हैं व्याकरण। क्या नाम लिखते हैं? व्याकरण। क्या होता है व्याकरण? सबसे पहले लिखते हैं व्याकरण। किसे कहते हैं व्याकरण? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले लिखते हैं। तो लिखो व्याकरण। व्याकरण विधन, विधन आधन करण, विधन आधन करण से मिलकर, विधन आधन करण से मिलकर बना है। विधन आधन करण से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ भली भांति समझना, भली भांति समझना। अब इसका अर्थात लगा के भली भांति समझना, या आप इसके यहाँ से आगे लिख सकते हो भली भांति समझना। अब लिख सकता हो, अब इसकी परिभाषा में लिखो तो लिख लेना, नहीं तो इसका या अर्थात लगा के लिख दो। अर्थात लगा के लिखेंगे, अर्थात लगा कर लिखेंगे। अर्थात लगा कर लिखेंगे किसी भी भाषा को समझने, अर्थात लगा कर लिखेंगे किसी भी भाषा को भली भांति समझने के लिए, किसी भी भाषा को भली भांति समझने के प्रयोग की गई, क्या है? अर्थात किसी भी भाषा को भली भांति समझने के लिए प्रयोग में लिया गया ग्रंथ क्या कहलाता है? लिया गया ग्रंथ क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण कहलाता है। व्याकरण कहलाता है। जैसे देखो तो हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, उर्दू व्याकरण। उतारो।
देखो एक और रिवाइज करते हैं। देखो व्याकरण शब्द किससे बनकर मिला है? वी धन आ धन करण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है किसी भी भाषा को भली भांति समझना क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण किससे बना? वी धन आ धन करण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना। अब इसको परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है या किसी भी भाषा को समझने के लिए, किसी भी भाषा को समझने के लिए प्रयोग में लिया गया ग्रंथ क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण। उसके बाद हम बात करते हैं, आज हम हिंदी व्याकरण। क्या बात करेंगे हम? हिंदी व्याकरण, जिसके हम हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण क्या है? हिंदी व्याकरण क्या नाम है? व्याकरण, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? हिंदी को हमने समझा, व्याकरण को हमने समझा, दोनों चीज को समझ आ गया। हिंदी हमने समझ लिया, व्याकरण हमने समझ लिया। अब हम पूरी जो हिंदी पढ़ रहे हैं उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। उन 3 भागों के नाम लिखते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? सबसे इस हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। 3 भागों में बांटेंगे। अब सबसे पहला हमारे पास है, सबसे पहला कौन सा है? वर्ण विचार, वर्ण विचार, वर्ण विचार। उसके बाद हमारे पास 2 नंबर आता है। 2 नंबर कौन सा आता है? शब्द विचार। कौन सा आता है? शब्द विचार आता है। उसके बाद हमारे पास 3 नंबर क्या आता है? 3 नंबर हमारे पास क्या आता है? 3 नंबर हमारे पास आता है वर्ण विचार। 3 नंबर हमारे पास आएगा वाक्य विचार। कौन सा आता है? वाक्य विचार, वाक्य विचार। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इन सब के अकॉर्डिंग क्रमवाइज चलते रहेंगे और अपने हिंदी व्याकरण के अंतिम बिंदु तक पहुंच जाएंगे। वर्ण विचार में क्या होगा? शब्द विचार में क्या प्रमुख है और वाक्य विचार में क्या प्रमुख है? वर्ण विचार में वर्ण प्रमुख है और शब्द विचार में शब्द प्रमुख है और वाक्य विचार में पूरा वाक्य प्रमुख है। ये हमने समझा। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक को लेकर पढ़ेंगे। वर्ण विचार में क्या क्या आते हैं, शब्द विचार में क्या क्या आते हैं और वाक्य विचार में क्या क्या आता है। ठीक है। वर्ण विचार में साधारणतः बात करें तो हम वर्ण विचार के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान पढ़ सकते हैं। कौन सा उच्चारण स्थान है? अघोष है, सघोष है, अल्प है, महा है, ठीक है, विवृत है, अर्धविवृत है, समृद्ध है, अर्ध समृद्ध है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और शब्द विचार के अंदर अनेकार्थी, एकार्थी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये शब्द पढ़ेंगे। और इसके बाद वाक्य विचार में संयुक्त, सरल, विधानार्थक, अज्ञार्थक, संदेहवाचक, मतलब बहुत सारे जो वाक्य होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब एक एक को लेकर पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़े हिंदी के जो प्रमुख शब्द है, हिंदी के क्या है प्रमुख शब्द है, उस शब्द को हम पढ़ेंगे। हिंदी की क्या है प्रमुख शब्द है, हिंदी की क्या है प्रमुख शब्द है। यह हिंदी के पारिभाषिक शब्दावली। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं उनकी परिभाषा हमें आनी चाहिए कि वो क्या है। उस शब्दों को हमें परिभाषा नहीं आती तो हम क्या कर सकते हैं? हिंदी को पूरी तरह से नहीं जान सकते। हिंदी के पारिभाषिक शब्द हिंदी में लिखो, हिंदी में पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द या शब्दावली क्या क्या शब्द है उनका शब्दावली कि मतलब उसके अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं और उन शब्दों का क्या अर्थ होता है। उसके सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ध्वनि। सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे, पहली चीज पढ़ेंगे हम ध्वनि। क्या पढ़ेंगे हम? ध्वनि। क्या पढ़ेंगे? ध्वनि। क्या होती है ध्वनि? ध्वनि क्या होती है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ध्वनि क्या होती है उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं ध्वनि होती क्या है। ध्वनि एक प्रकार से कहे जो हम अभी मैं बोल रहा हूँ या आप बोल रहे हो वो सब क्या है? ध्वनि मेरे मुख से क्या निकल रही है? ध्वनि निकल रही है, नहीं निकल रही? निकल रही है ना, समतंत्र रूप से उच्चारित हो रही है, एकदम निकल रही है ना ध्वनि। तो मैंने जो नाम बोला वो क्या है? ध्वनि का जो मौखिक रूप दे दिया मैंने, किसी भी चीज को मैंने मौखिक रूप दे दिया। मैंने बोला ये पेन, मार्कर पेन, मौखिक नाम दे दिया। फोन, कैमरा, ट्यूबलाइट, बोर्ड, जूते, कपड़े, ये सब क्या मैंने मौखिक बोला देगा। ध्वनि एक प्रकार से क्या है? ध्वनि है। और ये वही चीज मैंने यहाँ लिख दिया। मैंने लिख दिया पेन, मैंने लिख दिया कलम, मैंने लिख दिया पेंसिल, मैंने लिख दिया पेंसिल, मैंने लिख दिया चाक, मैंने लिख दिया दाल, मैंने लिख दिया काम, मैंने लिख दिया दाल, लिख दिया, मैंने लिख दिया और क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया पुस्तक, मैंने लिख दी किताब, मैंने लिख दी किताब। जब किसी
जब किसी भी वर्ण को या वर्णों के समूह को, जब किसी वर्ण या वर्णों को समूह में मौखिक रूप दे दिया जाए तो वो ध्वनि कहलाएगी। और लिखित रूप दे दिया मैंने वर्ण को लिखित रूप दे दिया तो वो शब्द कहला जाएगा। या वर्णों का समूह, वर्ण या वर्णों का समूह क्या, यदि मैंने उसको लिखित रूप दे दिया तो वो क्या कहलाया जाएगा, शब्द कहलाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब ये चीज आपको समझ में आ गई। ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, इसके लिए लिखेंगे जब किसी, यहां लिख लो, ठीक है, जब किसी वर्ण या वर्ण या वर्णों के जब किसी वर्ण या वर्णों के समूह को मौखिक रूप दे दिया जाता है, समूह को मौखिक रूप दे दिया जाता है तो वह ध्वनि कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। मैंने किसी भी चीज है उसको मौखिक रूप दे दिया, जो भी शब्द है, जो भी वर्ण है उसको मैंने मौखिक रूप दे दिया। के, खे, पे, पुस्तक, पेन, कलम, इन सबको मैंने क्या दे दिया, मौखिक रूप दे दिया। तो मौखिक रूप देने के बाद में क्या है, वह ध्वनि कहलाएगी। ये वही चीज मैंने लिख दिया तो क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। ठीक है, वही लिख दिया तो वह क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। उसके बाद उसे ध्वनि कहते हैं। अब एक विशेष लगा के लिखते हैं। उससे पहले दो चीज समझते हैं। ध्वनि और वायन को समझने के लिए हम कोई जैसे उदाहरण के लिए लिखते हैं, उदाहरण या जैसे मैंने लिख दिया कह, ये लिखित रूप है, मौखिक रूप है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एक नाम ले लिया पवन, एक क्या नाम ले लिया, पवन नाम लिया। एक मैंने नाम ले लिया कलम, कमला, क्या नाम ले लिया, कमला ले लिया। मैंने क्या नाम लिया, एक नाम मैंने पवन लिया, एक नाम कमला लिया। और मैं इसके नीचे लिखूंगा ध्वनि, इसके नीचे ध्वनि, इसमें कितनी ध्वनियां हैं। और इसी के नीचे मैं लिखूंगा वर्ण, इसी के नीचे क्या लिखूंगा, वर्ण। और इसी के नीचे मैं क्या लिखूंगा, ध्वनि, क्या लिखूंगा, ध्वनि। और इसी के नीचे मैं क्या लिखूंगा, वर्ण। क्या होती है ध्वनि, क्या होती है वर्ण, ये तो आपको समझ में आ गया। ध्वनि क्या होती है, मौखिक रूप, और लिखित रूप दे दिया उसको क्या है, मौखिक रूप तो क्या हो गया, मौखिक रूप ध्वनि, और लिखित रूप क्या हो गया, शब्द हो गए। ठीक है, जैसे मैंने पवन नाम लिखा। अब पवन में पूछू ध्वनि कितनी है, तो आप कहोगे एक, पे, वे, न, पे, वे, न, तो आप कहोगे सर ध्वनि 3 है। ठीक है, वापस इधर आते हैं। अब मैं इसमें पूछू ध्वनि कितनी है, तो आपको कै, मैं, ला, कै, मैं, ला, कमला, क्या नाम है, कै, मैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं ध्वनि। इसमें पूछा 1, 2, 3। अब इसमें पूछोगे ध्वनि कितनी है, तो आप कहोगे 1, 2, 3। आपको पता है ध्वनि कितनी है, 3 है। इसमें क्या है, वर्ण है, और ध्वनि भी क्या है, इसमें 3 है। अब मैं इसको सॉरी, ध्वनि कितनी है, 1, 2, 3। ध्वनि कितनी है, 1, 2, 3। अब पूछे वैसे पूछे वर्ण कितने, तो आप कहोगे 1, 2, 3 गिनो, 1, 2, 3, 3 ही वर्ण है। प, व, न, क, म, ला, 3 ही वर्ण है। अब मैं इसमें वर्णों की संख्या पूछूं तो मूल वर्णों की संख्या पूछोगे तो आप क्या बताओगे, 1, 2, 3। अब देखो इसका विभाजन करते हैं पहले। प धन, ए धन, व धन, ए धन, न धन, ए, ये इसका क्या विभाजन, प धन, ए धन, प धन, ए धन, व धन, ए धन, न धन, ए। ये इसका क्या हुआ, विभाजन हो गया। मतलब नाम पवन नाम ऐसे बना, कैसे बना, ऐसे बना, कैसे बना, ऐसे बना। क्यों, क्योंकि ये सारे का सारे जो बोल रहे हैं किसके सहयोग से बोले जाते हैं, स्वरों के सहयोग से बोले जाते हैं। प के अंदर ए स्वर है, व के अंदर ए स्वर है, और न के अंदर ए स्वर है। जैसे हम प 1, 2, 3। अब स्वर कितने हैं इसके अंदर, 3 स्वर है और 3 व्यंजन है। तो कितने लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लिख दो 6। चलो लिख दिया 6 मैंने। ठीक है, अब मैंने इसी चीज को लिखा क, मैं, ला, क, मैं, ला। इसी का वापस विभाजन करते हैं। क धन, ए धन, मैं धन, ए धन, ले धन, आ। विभाजन कर दिया, करा, क धन, ए धन, मैं धन, ए धन, ले धन, आ। तो
इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, मैं यहीं पे 6 लिख दूं, सही है। 3 वर्ण है और 3 ध्वनि है, सही है। या 3 वर्ण है या 6 ध्वनि है, या 6 ध्वनि है या 3 वर्ण है, या 3 ध्वनि है या 6 वर्ण है। अब देखो, अब आप कहोगे सर इसमें तो सही है, ये सही है, ये भी सही है, दोनों सही। नहीं, ये गलत है। कैसे गलत है? देखो, सबसे पहले देखो, हम 1 2 3 4 5 6, 6 आपने सही गिने, क्योंकि इसमें 5 होगा। क्यों होगा 5? क्योंकि हम हिंदी में स्वर कितने पढ़ते हैं? हिंदी में हम स्वर पढ़ते हैं 11, स्वर पढ़ते हैं 11। हिंदी में हम कितने पढ़ते हैं? स्वर पढ़ते हैं 11, परंतु मात्रा कितनी होती है? 10 की होती है। मात्रा केवल 10 की होती है, क्योंकि ए की कोई मात्रा कोई नहीं होती, ए की किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं होती है। याद रखना व्यक्ति एकदम विशेष तौर से। आगे हो गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं अक्षर। उसके बाद आगे पढ़ते हैं अक्षर। क्या होता है अक्षर? दूसरा हम पढ़ेंगे आज, उसी के आगे पढ़ेंगे हम अक्षर। क्या होता है अक्षर? अक्षर क्या होता है? अक्षर। अक्षर किससे मिलकर बना? सबसे पहले अक्षर मिला ए धन छर से। ए धन छर, जिसका अर्थ होता है नाश न हो, नाश न हो। मतलब वे ध्वनियां जिनके उच्चारण के बाद वह ध्वनि क्या हो? नाश नहीं हो। वह ध्वनि क्या हो? नाश नहीं हो। या ऐसे बोल सकते हैं मुख से उच्चारित होने वाली वे ध्वनियां, या ऐसे बोल सकते हैं मुख के द्वारा मुख से उच्चारित होने वाली वे ध्वनियां जिसका क्या हो? नाश नहीं हो, वह क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। अब लिखते हैं इसके अक्षर के बारे में। मतलब मुख से हमने कोई भी ध्वनि बोली, वो यदि नाश नहीं हो रही है तो वो क्या है? जैसे उदाहरण के लिए मैंने बोला एकदम शुद्ध है। वैसे तो देखो ये इसके सहयोग से बोला, परंतु उच्चारण देखो राम, ठीक है। क्योंकि अब मैं ये देखो दूं, ये देखो पूर्ण तो शुद्ध है, परंतु ये नाम शुद्ध रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये तो पूरा शुद्ध हो गया, क्योंकि इसके अंदर आ गया मैं, ये भी शुद्ध है नहीं है, ये भी शुद्ध है राम, ठीक है। ये नहीं होगा शुद्ध, क्योंकि इसके अंदर हम विसर्ग अलग करने के बाद, मतलब अंत में बोला, अंत में कोई ना कोई क्या एकदम मूल स्वर या मूल व्यंजन होना चाहिए। मूल स्वर या मूल व्यंजन होना चाहिए। जैसे इसमें राम, इसमें जैसे मैंने लिख दिया दाम। अब ये क्या है? इसमें मूल स्वर है, ये तो देखो संयुक्त बन गया, परंतु ये इसमें मूल है नहीं। तो अब इसको हम एकदम मूल नहीं है, क्योंकि ये स्वर के संयोग से है, तो अब इसको ऐसे कर देंगे तो ये क्या होगा? एकदम पूरा क्या हो जाएगा? पूरा एकदम मूल हो जाएगा, क्योंकि ये तो हो गया, क्योंकि इसके अंदर तो मैच है, परंतु अंत में क्या आ रहा है? अंत में स्वर आ रहा है। इस स्वर को हमने अलग कर दिया, ये परंतु ये मूल प्रवृत्ति में आ गया। अर्थात ये लोग इसमें लिखो, मुख से उच्चारित होने वाली, मुख से उच्चारित होने वाली वे ध्वनियां जिसका नाश न हो। मुख से उच्चारित होने वाली वे ध्वनियां जिनका मुख से उच्चारित होने वाली वे ध्वनियां, मुख से उच्चारित होने वाली वे ध्वनियां जिसका क्या हो? जिसका नाश न हो। जिसका क्या हो? नाश न हो। अर्थात एक ही प्रभाव से बोली जाने वाली ध्वनियां, अर्थात में लिख सकते हो एक ही प्रभाव से बोली जाने वाली ध्वनियां, एक ही प्रभाव से बोली जाने वाली ध्वनियां
एक ही प्रभाव से बोली जाने वाली ध्वनियां क्या कहलाती है? ध्वनि क्या कहलाती है? ध्वनि क्या कहलाती है? अक्षर कहलाते हैं। अक्षर कहलाते हैं, कहलाती है। अब देखो इसमें एक चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है? इसमें लिखो अक्षर, अक्षर ए धन क्षर से मिलकर बना है। ए धन क्षर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ आगे आगे लगे, जिसका अर्थ नाश न हो, नाश न होना। जिसका अर्थ क्या होता है? नाश न होना। मतलब जिसका अर्थ क्या है? नाश न होना। उसके बाद ये लिख लेना, ठीक है? अब उदाहरण के तौर में जैसे में लिखेंगे आप, जैसे में आप क्या लिख सकते हो? जैसे में आप लिख सकते हो, राम लिख सकते हो, एकदम शुद्ध है। दान लिख सकते हो, एकदम शुद्ध है। मतलब बहुत सारे जिसमें एकदम पूर्णता बन जाओ। और इसके बाद एक ओम, इसमें ये चीज क्या है पता है? ये संख्या 3 है, ठीक है? ऐसा नहीं ओम की मात्रा नहीं। इसका मतलब ये उच्चारण में क्या 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे प्लुत शब्द कहते हैं ना, ये हो गया, ठीक है? उसके बाद अक्षर। अब हम बात करते हैं शब्द के बारे में, बात करते हैं क्या होता है शब्द, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमारे शब्द है, हमने कोई भी नाम लिया, जैसे क यहाँ लिख दिया, क यहाँ लिख दिया, कंग लिख दिया, ठीक है? मैंने लिख दिया क लिख दिया, मैंने लिख दिया क ल लिख दिया। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ये सबको पता है, वर्णों का सार्थक समूह यानी वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहते हैं। अब समझोगे कैसे? देखो क है और हमारे पास एंग है, क ओ क पे क ल। अब देखो क या क पे ओ क ल। देखो अब इसको जोड़ जोड़ में कप और कर, दो वर्णों के परस्पर मेल, दो वर्ण मिल रहे हैं पर अर्थ नहीं आ रहा है, काटो। दो वर्ण मिल रहे हैं परंतु अर्थ नहीं आ रहा है, दो वर्ण मिल रहे हैं अर्थ आ रहा है, दो वर्ण मिल रहे हैं अर्थ आ रहा है। दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिल रहे हैं और उनका अर्थ सही निकल रहा है तो वो क्या कहलाएंगे? शब्द की श्रेणी में आएंगे, अन्यथा वो शब्द की श्रेणी में नहीं आएंगे। अब इसको परिभाषा के रूप में लिखते हैं, परिभाषा के रूप में लिखते हैं तो लिखते हैं, परिभाषा के रूप में लिखते हैं। क्या है हमारे पास? शब्द। परिभाषा के रूप में लिखते हैं शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। दो वर्णों या वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण का सार्थक मेल हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? वर्ण या शब्द कहते हैं। अब इसके अंदर हम लिख सकते हैं, जैसे राम लिख सकते हैं, जैसे धन लिख सकते हैं, जैसे राम लिख सकते हैं, श्याम लिख सकते हैं, पवन लिख सकते हैं, रमन लिख सकते हैं, रमन लिख सकते हैं, ठीक है? इसी प्रकार आदि में बहुत सारे लिख सकते हैं। उसके बाद हम एक छोटा सा शब्द हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही।
कल हम पढ़ेंगे उसके आगे भी सब वाक्यांश किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, हलंत का चिन्ह कैसे प्रयोग करते हैं, हलंत किस साइड, दाएं साइड बाएं साइड, इसके बारे में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।